तरफ राज्य सरकार प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ छतरपुर जिले के गुलगंज थाना अंतर्गत बोकना और आसपास के लोग अवैध शराब की सरेआम बिक्री से परेशान हैं। महिला पुरुषों ने बताया कि पुलिस की नाक के नीचे गुलगंज के समीपस्थ गांव में दिन रात शराब बिक रही है। महिलाओं और बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सैकड़ों घर शराब के चलते बर्बाद हो गए हैं। आरोप है कि ये नशे का कारोबार गुलगंज सहित आसपास के गांवों में दिन दहाड़े चल रहा है। पुलिस आती है और चली जाती है। स्कूल संचालकों से लेकर सरपंच ने भी पुलिस को आवेदन देकर अवैध शराब और नशे के कारोबार को रोकने की गुहार लगाई है। गुलगंज थाना प्रभारी ने अपने बचाव में कहा कि वे कार्रवाई करेंगे, लेकिन असलियत बताते हुए ग्रामीणों ने कहा है कि यदि नशे का कारोबार नहीं रोका गया तो अगला कदम उठाएंगे। जिले के एसपी अगम जैन लगातार नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने और उसे बंद करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन गुलगंज की पुलिस एसपी डीआईजी के निर्देशों को ताक पर रख रही है। नशे के अवैध कारोबार के चलते महिलाएं, लड़कियां, छोटे बच्चे असुरक्षित हो गए हैं। अपराधों का ग्राफ भी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में बड़े ड्रग्स और नशे के अपराधी नेस्त नाबूद कर दिए गए, लेकिन गुलगंज समेत आसपास के गांव में ये कारोबार जमकर फल फूल रहा है। इस समय हम गुलगंज थाने में हैं और थाने के भीतर जो है कि लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो है बोकना गांव के हैं। बोकना गांव गुलगंज थाने के पास है और ये लोग जो है परेशान होकर के आए हैं। एक ही वजह जाए है तो उते अवैध शराब बिक रही है और अवैध शराब बिकने के कारण जो है उते एक तो दारूखोरी बहुत ज्यादा हो, लोग दिन दहाड़े दारू पी करके हंगामा करत, लोगन परेशान करत और अपराध भी करत। तो इससे जब पूरी पब्लिक परेशान है। दूसरी बात ये है कि लोगन के घर उजड़ रहे। शराब की दुकान गुलगंज में है, ठेका गुलगंज में है, लेकिन पूरे क्षेत्र में जो है अवैध शराब बिकती है और जिसे जो है तंग होकर के जो लोग आए हैं बोगना गांव से। तो हम इनसे बात कर रहे थे, आप देखा ही रहे, ये सब जने जो ठाड़े हैं, देखो कम से कम बहुत जने हैं थे, तो सबकी तस्वीर 100 लोग हैं कम से कम। इनकी परेशानी जो ही है और जब मांग है, पहले भी ये कर चुके हैं कि जो अवैध शराब बंद हो चाहिए, गांव में अवैध शराब न बिको चाहिए, जबकि अवैध शराब पूरे गुलगंज क्षेत्र में बिक रही है। तो जब परेशानी भी, आप अपना नाम बताओ। हमारा नाम पुष्पेंद्र शर्मा है। हाँ। और हम बोकना गांव के निवासी हैं। अच्छा, तो इतने कैसे आए गुलगंज थाने में? इतने हमारे गांव में बोकना में बहुत दिन से अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिसे हमारे गांव की बच्चन को भविष्य तो खराब हो ही रहा है, साथ साथ हमारे जो साथ में माताएं खड़ी हैं, तो इन लोगों ने कहाँ भी समस्या जात की इतनी बुरी स्थिति है बोकना में कि शाम मतलब बोकना में 90% आदमी शराब पी जाते। शाम के टाइम क्या स्थिति है कि महिलाएं, बच्चियां ये शाम के बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, जब पोजीशन है, और शरीफ आदमी भी गांव से गांव में बाहर नहीं, वो अपनी भलाई यही में समझते हुए दारू कुंडन से बचने से अपने घरे बैठो। पहले आदमी बैठते तो कम से कम 4 आदमी मंदिर लो बैठ गए, 4 आदमी अपने द्वारे में बैठ कर गांव की उन्नति के बारे में चर्चा कर लेती। अब पोजीशन चाहे कि दारू कुंडन के मारे या उतर बैठो सो गाड़ी सुनो, लड़ाई झगड़ा भी होता। ये भाजपा नेता है सुजान सिंह। तो सुजान सिंह जी, आप बताओ कुछ के बारे में, क्या समस्या है? और अबे आपकी जो है थाना प्रभारी से बात भी हुई है, तो क्या बात हुई? ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन दे दो। हाँ भाई, यहाँ की बोखना की दारू बंद की जावे। कहा कई वर्षों से बोखना में दारू रखी है। अच्छा। और कई बार मतलब आप लोगों के पत्रकार ने उसकी शिकायत भी की है। हाँ। तो अभी तक बंद नहीं की गई है। तो सभी वहाँ पर मंदिर भी है पास में, 2 मंदिर भी है वहाँ पर, और स्कूल ही पास में है, वहाँ बच्चे आने जाने हैं और छेड़छाड़ की घटना भी, बेटियाँ आती जाती हैं, तो दारू खुद वहाँ रोड पे पीते हैं, वहाँ उल्टे सीधे वातावरण कहते हैं। तो हम लोग जो है सही गाँव सुधार, समाज सुधार और बंद होने चाहिए, तो सभी बच्चे आगे की संतान भी सुधरेगी और भविष्य भी सुधरेगी। तो यही श्रीमान जी से, थानेदार से महोदय है कि जी अम्मा जी लोग आई हैं। बताओ, आप अपना नाम बताओ, तरह बताओ नाम, क्या समस्या है आप? हमारा नाम है श्रीमती चंदाबाई गौड़। हाँ। हमारी समस्या यह है कि
अजी कछु भी होता है गांव में, हम कहूँ नहीं जाते हैं, बिल्कुल बलगवा चलगवा बस्ती में रहता। मतलब घर से बाहर नहीं निकल घर पाती से बाहर नहीं निकल पाते। शराबियन के कारण। शादी वगैरह ऐसी ब्याह शादी होती हैं, हाँ, हाँ। तो ब्याह शादी होती है तो बारात आती है तो पहले ठेका में पड़ती है। अच्छा। तो बारात वाले ढोल को खूब पिलाते हैं। तो शादी वगैरह हमारी बच्ची की है, बस्ती की बच्ची की है, बाबी सुख शांति से होती नहीं है। हाँ। तो हम तो हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं कि बौकना की और झदवा की दारू बिल्कुल बंद की जाए। अच्छा अच्छा। तो आपका कहना है भैया, आप जो है आप बताओ मन बताओ। हमारे समय जा ही नहीं पाते साहब, गांव में नहीं जा पाते, बोले चले कुछ काम है नहीं जा पाते, बाहर नहीं निकल पाते। बाहर निकलते दारू को गाली देते हैं बहन की माँ की, तो फिर शर्म के मारे घर में पड़ जाते हैं। अच्छा, क्या तो करें, जब परेशान है ज्यादा। जब समस्या सुन रहे हो कि भैया ये लोग जो है घर के बाहर नहीं निकल पाती हैं और शराबियन से इतने परेशान हैं, तो जो है पुलिस भी गई हुई है, कई बार पुलिस जाती भी है। जाती है, मानते ही नहीं है। अच्छा। 2-4 दिन के लिए मान जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा अच्छा। अब क्या करें, हम तो फिर आगे तो बड़े ही, तो फिर आए सुनाने के लिए। तो इतने देखो ये थाने में आई है, सब लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि छेड़छाड़ की घटनाएं भी होती हैं, महिलाएं घर से नहीं कर पाती हैं, बहुत समस्या है। और थानेदार साहब से एक ही जो है शिकायत करी है। अब देखो जो है कि जब शराब बंद हुई है कि ना बंद हुई है, अगर ना बंद हुई शराब फिर क्या हुई है? अगर शराब बंद नहीं हुई तो हमारे तो ये गांव के हैं, इनके साथ में जो हमारी युवा टीम है, हमारी सब युवा टीम इनके साथ में खड़ी है। जेते से लेके छतरपुर चलवे, चाहे हम उनका बेबस हो गए, चाहे रोड पे बैठने आए, चाहे एसपी साहब के दरवाजे बैठने आए, लेकिन जब ग्रामीण ने ठान ली कि शराब बंद करवाने, तो शासन प्रशासन को हमारा सहयोग मांग रहे कि भैया हमारे गांव कन की मदद करी जाए। तो ये शराब को बिकवा रहा को बेच रहा जो भी तो हुई है। ये शराब जो बिक रही है वो अब जाती तो ठेका ही से है। हाँ, ठेका से जाती है, और जो अवैध रूप से वहाँ पे है तो उनकी एंट्री मिंटी जो कुछ जमा होती है, जैसा होता है सुनने में आया ऐसा कि ये लोग वहाँ पे रखवा देते हैं पेटी, और पेटी रखते हैं वहाँ पे जो लोकल के लोग हैं वो मनमानी करके मतलब दिन रात बिकती है। दिन रात 24 घंटे 24 घंटा बेचा। लेटेंगे चट्टी निकाल पाती, लेटेंगे अच्छा, लेटेंगे ऐसी पड़ी रहती, अच्छा अच्छा लेटेंग निकाल ही पाती दिन डिब्बे से। अच्छा। दारू बार की माँ बिटियाँ छेड़छाड़ बिटियाँ जी कहते हैं, दारू बार अब क्या कहें, तो मारती है उल्टी, लाठी से मारती है। लड़की बड़ी बड़ी है, छेड़छाड़ी कहते हैं, लाठी से मारती है। लोग क्या तो कुछ सौदा भी चाहने आओ, हाँ। ऐसा तो यही नहीं है कि सब कुछ बेबस होके पड़े जाते हम लोग, क्या करें। माँ ने बोला है कि बार जाओ बेटी ले आओ, बच्चा ले आओ, तो वो भी जावे को गुनाह है। अब इतनी मजबूरी है कि हम क्या बताएं। अब लड़की बड़ी निकल नहीं पाती है, वो तो बच्चा स्कूल में, स्कूल के बच्चा स्कूल नहीं जा पाते हैं, देखो जा ही नहीं पाते हैं। देखो बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चा तक स्कूल नहीं जा पाते। और जी बब्बाजू का क्या है? बब्बाजू बताओ तो जो है क्या समस्या है? ये गांव के पुराने बुजुर्ग हैं। अब साहब सजा है साहब के बिल्कुल, हम जैसे हम बैठ भी हैं जहाँ सजाई खोल के माँ सुबह बहु की नहीं कहा था वहाँ हम बजा कहा हम चनक झटका में गिर पाए, हम इसलिए जाते नहीं है उनकी माँ, इतनी परेशानी है गाँव। तो ये सरपंच भी बताओ भैया, गांव के सरपंच हो, तुम बताओ कहाँ है? हम तो सर ये चाहते हैं कि हम दारू से बहुत परेशान हैं। धर्म काम कोनू होता है तो वहाँ हंगामा कहते हैं, वहाँ गाड़ी गुल्ला देते हैं, वहाँ लोग बुलौगा करने नहीं जाते, कहीं ब्याह शादी होते उसमें बुलौगा कह भी नहीं जा पाते। वहाँ जो मन में आ जाती है वो ठान लेते हैं वे लोग दारू वाले। ये समस्या है हमारे गाँव में, यही इसका न्याय होने चाहिए। श्रीमान दरोगा जी से आवेदन भी दिया है कि हमारा इसका न्याय हो जाए। आपको एक चीज और बताने की, ये जो ज्ञापन है ये कार्यालय ग्राम पंचायत बोकना के माध्यम से जो ग्राम सभा में पारित हुआ है, ये ग्राम पंचायत का है। दूसरा ये आपका ये शासकीय माध्यमिक शाला द्वारा दिया गया है। शराबी स्कूल में जाकर के वहाँ पे शीशियाँ फेंकते हैं, तो ये स्कूल का ज्ञापन भी साथ में, ये ग्रामीणों का पंचनामा साथ में लगाया है। और ये मैं कांग्रेस कमेटी से मंडला अध्यक्ष देवरान का, तो ये हम लोगों की युवा टीम है, हम लोगों ने भी साथ में सहयोग, इनके साथ में सहयोग किया है। तो क्या समस्या है जो गांव वाले ने बताई है वो आपने सुनी है, मतलब जो है प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है कि गांव वाले बहुत बुरी तरीके से जो है इसे परेशान है और थाने यही से आए हैं। अब आगे देखा था कि क्या कार्रवाई होती है, नहीं तो जो है गांव वालों में बड़ा आक्रोश है, इनको परिणाम क्या है जो सामने आया है। तो देखते रहना आप दिल्ली बतौले भैया रोज रानी।